जय श्री राम भक्तजनों। पहले तुम नाम को पकड़ लो, फिर नाम तुम्हें पकड़ लेगा। तुम इससे पीछा छुड़वाना भी चाहोगे ना, तो ये छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये नाम की अद्भुत महिमा है। नाम में इतनी शक्ति है, नाम में इतनी ताकत है, नाम से ही सब कुछ संभव है। कई बार आप पूछते हैं कि क्या कलयुग में भी ऐसा हो सकता है? तो कलयुग में ही ऐसा हो सकता है। बाकी के युगों में तो जो फल बड़ी तपस्या, यज्ञ, दान वगैरह, सेवा वगैरह करके प्राप्त किया जा सकता था और सैकड़ों सैकड़ों साल लग जाते थे। लेकिन कलयुग में तो वो फल नाम जप से बड़ी ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, अगर कोई सच्ची लगन से, अटूट विश्वास से, भाव से इस नाम का जप करे, तो जो फल ध्रुव जी को 5.5 महीने में प्राप्त हुआ था, कलयुग में वो फल प्राप्त करने में 5 दिन भी ना लगे। क्योंकि ये कलयुग में एक महान गुण है कि उसके भगवान का नाम जप से ही हमें सब कुछ बड़ी आसानी से ही प्राप्त हो सकता है। अभी मैं आपको बिल्कुल 3-4 दिन पहले की बात बताती हूँ। मेरे पास कमेंट आया कि माता जी आप सही कहते हो, इस नाम में अद्भुत शक्ति है। राम नाम में वो राम नाम का जप करते हैं, धन्य हैं वो कि उनका साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने लिखा कि मेरे घर में 2 मौत हो गई, लेकिन मेरी जीभ राम नाम की रटन छोड़ ही नहीं रही। यानी अपने आप राम का नाम चल रहा है उनके अंदर, जीभ पे। तो कितनी अद्भुत शक्ति है। ऐसे मनुष्य जो इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं ना, उनको फिर किसी दुख से दुख नहीं होता। अब 2 मौत हो गई, इससे बड़ा और क्या दुख होगा। तो उन्हें दुख नहीं होता, और कोई बहुत बड़ा सुख उन्हें मिल जाए तो वो सुखी भी नहीं होते। सिर्फ संसार को दिखाने के लिए बाहरी तौर पे सब कुछ होता है, सब कुछ किया जाता है कि मैं दुखी हूँ और मैं सुखी हूँ। क्योंकि संसार में रह रहे हो तो संसार के अकॉर्डिंग तुम्हें करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि जो व्यक्ति दुख और सुख में सम रहता है, ऐसे व्यक्ति मुझे अति प्रिय हैं और वो मेरे अनन्य भक्त होते हैं। तो ऐसे मनुष्य तो धन्य हैं। ऐसे मनुष्यों पर भगवान की विशेष कृपा है। और कृपा तो आप समझ लो उसी दिन से, जिस दिन से तुम इस रास्ते पर चल गए, क्योंकि उसे प्राप्त करने की ये पहली सीढ़ी है कि तुमने उसको याद करना शुरू कर दिया। तो समझ लो तुमने उसकी पहली सीढ़ी पे कदम रख दिया, और ये उसकी कृपा के बिना संभव है नहीं। तो उसकी कृपा होनी शुरू हो गई है तुम पे। तो तुम इस नाम का जाप करते रहो, करते रहो, करते रहो, इस कदर करते रहो कि ये तुम्हारे पीछे खुद पड़ जाए। देखो, जब प्रहलाद भक्त की कहानी तो सबने सुनी होगी। भक्त प्रहलाद जब भगवान का नाम लेते थे, जपते थे, तो उसके पिताजी उसके खिलाफ थे। तो उसके पिताजी ने उसके ऊपर इतने अत्याचार किए, लेकिन उसने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। तो एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा इस नाम को छोड़ क्यों नहीं देते हो? तेरे पिताजी इतने अत्याचार करते हैं तुझ पर, तो तुझे क्या मिलता है इस नाम से? इसको छोड़ दे। तो प्रहलाद जी ने कहा, माँ मैं इसे छोड़ना तो चाहता हूँ, पर ये नाम मुझे नहीं छोड़ता, क्योंकि ये नाम इस कदर मेरे रोम रोम में रम गया है कि ये अपने आप होता रहता है। इस नाम, पहले मैंने नाम को पकड़ा, अब नाम ने मुझे पकड़ लिया है। माँ प्रहलाद जी की माँ ने लाख कोशिश की नाम को छुड़वाने की, लेकिन प्रहलाद छोड़ नहीं पाए, क्योंकि प्रहलाद के अंदर नाम जप अपने आप होता रहता था। और अगर प्रहलाद ने नाम को नहीं छोड़ा, तो भगवान ने भी फिर प्रहलाद को अकेला नहीं छोड़ा। उसकी हर पल मदद की। उस पर इतने अत्याचार किए गए, उसे पहाड़ों से गिराया गया, उसे अग्नि में जलाया गया, लेकिन भगवान के नाम ने उसका बाल भी बाका नहीं होने दिया। तो भक्तजनों, आप भी जीवन में परीक्षाओं से मत घबराओ।
काफ़ी कमेंट आते हैं मेरे पास कि भगवान बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं। अब कड़ी परीक्षा लेते हैं तो क्या परीक्षा के डर से पढ़ना छोड़ दोगे? परीक्षा के डर से भक्ति छोड़ दोगे? और ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की परीक्षा लेते हैं वो। सबके अपने संस्कार होते हैं, सबके अपने कर्म होते हैं और सबकी अपनी अलग भावना होती है। तो अगर परीक्षा ले भी गा तो विद्यार्थी अगर परीक्षा देता है तो फेल भी होता है, पास भी होता है। तो अगर आपकी परीक्षा ले ली और आप फेल भी हो गए तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, अपनी कमी को ढूंढो कि कमी कहाँ रही है और दोबारा से फिर परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि स्टूडेंट जब फेल हो जाता है तो वो अगली बार और कड़ी मेहनत करता है और फिर पास होकर दिखाता है। तो आपको भी यही करना है भक्तजनों। तो उसके नाम को फिर भी मत छोड़ना। यही तो वो परीक्षा लेता है कि क्या ये इंसान नाम को अब छोड़ देगा। प्रहलाद के ऊपर तो इतने अत्याचार किए गए थे, अगर वो नाम को छोड़ देता तो क्या उसे भगवान की प्राप्ति होती? बिल्कुल भी नहीं होती। वो नाम को पकड़े ही रहा, चाहे कितने ही अत्याचार किए। बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं मेरे पास कि माता जी हमारे माता पिता नाम नहीं लेने देते, मना करते हैं। तो अभी उनके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है मन से भगवान के नाम का मानसिक जाप करो, किसी को पता भी नहीं चलेगा और वो मना करते रहो। इससे बढ़िया कोई संसार में काम नहीं है। मैं कहती हूँ आप भगवान का नाम लो तो ये नाम आपको इस कदर पकड़ लेगा, तुम छुटवाना चाहोगे तब भी नहीं छूटेगा। और असली जाप वही है जो अपने आप होता है, ये अपने आप होएगा। फिर तुम लाख कोशिश कर लेना ना करने की और होएगा। आज के लिए इतना ही भक्तजनों। जय श्री राम।